चलो हम लोग आज ट्राइगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 ठीक है करते हैं। तो देखो एक्सरसाइज 8.2 करने के लिए ठीक है कुछ एंगल का वैल्यू हम लोग को जानना होगा। ठीक है, यदि उस वैल्यू को हम लोग जानते हैं, याद रखेंगे, ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं। यदि याद नहीं रहेगा तो उसके लिए ट्रिक भी है, ठीक है, जिसका यूज हम लोग ठीक है कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, जैसे पहले क्या करेंगे है ना, देखो ए हो गया 0 डिग्री, ठीक है, ए हो गया 30 डिग्री, ए हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। इतना ही हम लोग को 10 में यूज करना है। ठीक है, समझे? तो देखो लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 0 ले लिए, 0 1 2 3 4 और सब के नीचे 4 लगा दिए। क्या लगा दिए? 4, ठीक है, और ऊपर से रूट ले लिए, ठीक ना। ठीक है, अब इसको देखो रूट से बाहर निकालो तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू ऑफ कोर्स 0 होगा, ठीक ना। तो 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 0। ये 30 में आ जाओ, है ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स 1/2 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो इसको काटो तो कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √3/2 हो गया और इसका वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, एक किसका होगा, साइन का। ठीक है, ए साइन के लिए हम लोग ले लेंगे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। इसलिए साइन यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो गया, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो गया और साइन 90 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, सॉरी 1 हो गया। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अब देखो कॉस, अब कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो कॉस का निकालने के लिए क्या करेंगे कि साइन का जो वैल्यू उसको उलट देंगे, है ना। साइन का वैल्यू क्या है 0, 1/√2, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, है ना। इसको उल्टा कर दो, 1 हो गया। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा √3/2, 1/√2, ठीक है, 1/2 और 0, है ना। इसका मतलब cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो गया, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो गया, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया और cos 90 का वैल्यू 0 हो गया, है ना। अब सुनो tan, ठीक है। अब tan 0 डिग्री, तो tan का वैल्यू क्या होता है, देखो फॉर्मूला है एक, tan थीटा इक्वल टू होता है sin θ/cos θ। ठीक है, तो tan 0 निकालना होगा तो sin 0 और cos 0 को डिवाइड करेंगे, है ना। sin 0 का वैल्यू कितना है 0/1, कितना होगा, तो tan 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, अब tan कितना है 30 है, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो हम लोग डिवाइड करेंगे 1/2 को √3/2 से, 1/2 देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1/√3 आ गया, 1/√3। ठीक है, tan 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो tan 45 का वैल्यू क्या होगा, sin 45/cos 45, sin 45/cos 45, तो sin 45 का वैल्यू कितना 1/√2 और cos 45 का वैल्यू भी 1/√2, 1/√2 से 1/√2 कट गया। ठीक है, तो इस तरह से 1 आ गया, है ना। अब आ जाओ 60 डिग्री, तो tan 60 का निकालने के लिए sin 60 को cos 60 से डिवाइड करेंगे, तो कितना है √3/2 और यह 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ √3 बच जाएगा, ठीक ना। अब ये देखो 1/0, तो 1 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड हो गया ये। ठीक है, tan 90 डिग्री का वैल्यू tan 90 पे अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अब देखो
कॉसेक निकालना है। अब सुनो कॉसेक, ठीक है, तो कॉसेक जो होता है किसका है ना, रेसिप्रोकल होता है। तो याद रखो कि कॉसेक जो होता है कॉसेक थीटा 1/sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉसेक निकालने के लिए हम लोग साइन का रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक ना। तो कॉसेक 0 डिग्री, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा 0 का, 1/0, 1/0 मतलब कॉसेक 0 अनडिफाइंड होगा, 1/0 अनडिफाइंड होगा, ठीक है। कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 का वैल्यू कितना 1/2, तो इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक ना। उसी तरह से ये 1/√2 है, उसका उल्टा करोगे तो 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। 60 भी निकालोगे तो इसका उल्टा कर दोगे तो 2/√3 हो जाएगा। 90 पे निकालोगे तो 1/1 1 हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब कॉसेक के बाद सेक आ गया, सेक, तो सेक किसका उल्टा होता है, सेक थीटा 1/cos थीटा, है ना। सेक थीटा का वैल्यू निकालने के लिए cos थीटा का रेसिप्रोकल लोगे, ठीक है। तो cos थीटा का रेसिप्रोकल, ठीक है, 1/1 1 हो जाएगा, √3/2 2 हो जाएगा, 1/√2 √2 हो जाएगा, 1/2 2 हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। एक किसका निकल गया, सेक का। अब आ जाओ कॉट, कॉट का निकालने 1/tan, 1 tan का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉट का वैल्यू आ जाएगा। tan पहला 0 डिग्री 0 है तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब कॉट 0 अनडिफाइंड होता है, ठीक है। 30 डिग्री 1/√3 √3 हो जाएगा, 1/1 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो √3/1 तो 1/√3 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सारे का वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके बाद यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो है ना, इसको थोड़ा याद रखो। तो हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन है, सिंपल सा है। देखो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री, ठीक है। इसको इवैल्यूएट करना है, पहला क्वेश्चन को इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो देखो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू, ठीक है, कॉस 30 का वैल्यू भी √3/2 हो गया, ठीक है ना। और प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। कितना हो गया ये 3/4 और प्लस 1/4 मतलब 4/4 इक्वल टू 1, ठीक है। ये इसका वैल्यू हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसी तरह से करना है। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, है ना, 1 का 5, ठीक है। बाकी सब करोगे। देखो क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और नीचे आ जाओ तो है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 हो गया, है ना। तो 5 इंटू, देखो एक कॉस 60 डिग्री का स्क्वायर, है ना, या कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, दोनों बराबर है, ठीक है। इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ जो वैल्यू होगा cos 60 का उसका स्क्वायर कर देंगे, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 4। अब देखो सेक स्क्वायर 30 है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 का तो 2/√3 हो जाएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस tan 45, tan स्क्वायर 45, tan 45 1 होता है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब आ जाओ नीचे, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है cos 30 √3/2, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो √3/2 का स्क्वायर, ठीक है।
अब इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। देखो 5 इंटू 1/4 हो गया, प्लस 4 इंटू 4/3 हो गया, -1 नीचे आ जाओ, नीचे 1/4 प्लस 3/4, ठीक है, क्या हो गया 5/4 प्लस 16/3 -1, नीचे हो गया 4 और एक 3 और एक 4, ठीक है, ठीक है। चलो 4, ठीक है। अगला कितना हो गया, तो 5 प्लस 16 -4 × 12, ठीक है, नीचे कितना हो गया 12 एलसीएम हो गया, ठीक है, 12 और ये 4 से 4 कट गया तो 1 आ गया, है ना, कितना हो गया 16 × 5 = 21 में से 12 घटा, 16 × 5 = 21 में से 12 घटा 9, 9/12 कट जाएगा तो 3/4, ठीक है, 3/4 ये आंसर होगा, 16 × 5 = 21, 12 9, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट। देखो सेकंड में ऑप्शन है, ठीक है, क्वेश्चन वही है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, यहाँ 1/√, ठीक है, कितना हो गया 1/√3 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan है ना, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 हो गया, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कितना हो जाएगा 2/√3 और नीचे 1 प्लस 1/3 हो गया, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो गया 3 × 1 = 3, 4/3, ठीक ना, तो ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 6/4√3, ठीक है ना, इसको काटो तो 3/2 हो गया, इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं √3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो कितना हो जाएगा √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 और नीचे हो जाएगा 2 × 3, 3 से 3 कट जाएगा, √3/2 आंसर हो गया, है ना, उतना भी छोड़ सकते हैं। क्या है ऑप्शन, चलो ये पूछ रहा है कि किसके वैल्यू के बराबर है, तो √3/2 किसका होता है, √3/2, तो √3/2 sin 60 के वैल्यू के बराबर होता है ना, तो इसमें sin 60 वैल्यू है, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है ना, इसका सेकेंड का ए sin 60 डिग्री = होता है √3/2, ये आंसर होगा जो कि ए में है। चलो ठीक है, सेकेंड उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है इसका कि sin 2a बराबर 2 sin a, है ना, ऑप्शन में है कि 0 डिग्री है 30 डिग्री में, किसमें बराबर होता है, तो देखो ऑप्शन हम लोग चेक कर सकते हैं, तो यदि हम लोग a बराबर ले लेते हैं 0 डिग्री, a बराबर 0 यहाँ पुट करो, तो sin 2 × 0 बराबर क्या हो गया sin 0 डिग्री, तो sin 0 का वैल्यू कितना होता है, sin 0 का वैल्यू, ठीक है, तो sin 0 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। अब आ जाओ ओ 2 sin a, तो 2 sin a, साइन कितना a कितना है 0 डिग्री, तो sin 2 × 0 का वैल्यू 0 बराबर 0, क्या sin 0 पे इक्वल होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है, बाकी सब नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बनाओगे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है tan a + b = √3 and tan a - b = 1/√3, ठीक है, और ए बी ये सब दे रहा है कि 90 ये सब छोटा बड़ा है, ठीक है। तो देखो हम लोग सोल्व कर सकते हैं, सुनो, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है ना, इसका मतलब a + b 60 के बराबर होगा, ठीक है, a + b = 60 डिग्री हो गया, और tan
है ना। 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब a माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक ना। अब दोनों इक्वेशन सोल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ गया। तो a प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इजकल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। सोल्व कर, कट गया, देखो ये कितना हो गया है, a2a इजकल टू 90 डिग्री, a इजकल टू 45 डिग्री, ठीक है। 2 से कटेगा ना, 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो a निकल गया, a का वैल्यू यहाँ डालो, तो कितना है 45 प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री, तो b इजकल टू 60 माइनस 45, तो b इजकल टू 15 डिग्री, ठीक है। आ गया। चलो अब 4 में है ना, 4 में ऑप्शन है, कह रहा है कि साइन, एक मिनट, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b, ये ट्रू है, ठीक है। क्या कह रहा है कि ये ट्रू है, तो बिल्कुल ट्रू नहीं है ना। साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन b के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। क्यों नहीं होता है, क्योंकि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये होता है साइन a प्लस बी बराबर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ट्रू है। देख रहे हैं कि साइन 0 पे 0 होता है, ठीक है। साइन 30 पे है ना कितना होता है 1/2 होता है ना। इस तरह से वैल्यू बढ़ते जाता है, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, नहीं, ये डिक्रीज होता है, ये है ना, साइन का उल्टा है, तो ये फॉल्स है। तो कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, नहीं, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा का सारा वैल्यू कॉस थीटा के बराबर नहीं होता है, सिर्फ साइन में और कॉस में 45 डिग्री पे बराबर होता है, ठीक है, 1/√2, है ना। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0 डिग्री, कह रहा है कि कॉट, है ना, 0 डिग्री डिफाइंड है, कॉट 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री डिफाइंड है कि नहीं। तो देखो कॉट 0 के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, कॉस 0 बाई साइन 0, है ना। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, या अनडिफाइंड है, ठीक है। कॉट 0 डिग्री जो है अनडिफाइंड हो गए, तो ये भी है ना नॉट डिफाइंड, ट्रू है, ठीक है। तो इस तरह से 8.2 खत्म हुआ। नेक्स्ट में हम लोग 8.3 देखेंगे।